नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं नेहा। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। करीब 9,000 आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपए किया जाएगा। एनएचएम के आउटसोर्स स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ऑटो असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन को 25,000 जबकि डेटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,000 रुपए मासिक मिलेगा। जल शक्ति विभाग में 4,000 पद भरने का ऐलान हुआ है। वन मित्रों का मानदेय 12,000 रुपए किया जाएगा। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी महीने 20,000 रुपए अतिरिक्त बकाया और पात्र पेंशनरों को एरियर का 15 से 35% भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही 100 नए सीबीएसई स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और देश को अपनी क्षमताओं को मजबूत करने और दूसरों पर निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने बताया कि देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि आने वाले 7 से 8 वर्षों में 5 से 8 नए प्लांट लगने की उम्मीद है। पीएम ने कहा कि रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना, आधुनिक रेलवे कोच निर्माण 21 गुना और मोबाइल फोन उत्पादन करीब 33 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया के जरिए भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को लेकर प्रशासन ने इस बार विशेष व्यवस्था की है। यात्रा में शामिल होने वाले हर श्रद्धालु के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। मणिमहेश यात्रा 4 सितंबर से 9 सितंबर तक आयोजित होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रतिदिन अधिकतम 5,000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान धार्मिक गरिमा बनाए रखने और यात्रा मार्ग पर कूड़ा कचरा न फैलाने की अपील की है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि इस पवित्र यात्रा की प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके। शिमला के जुब्बल में हिमाचल प्रदेश के पहले छात्र खेल संस्थान का शुभारंभ हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ठाकुर रामलाल गर्ल्स स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया और 2 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाला अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखी। संस्थान में छात्राओं को 8 खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार ने यहाँ 32 नए पद स्वीकृत किए हैं और लाखों रुपए के खेल उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जुब्बल की 6 छात्राओं का चयन वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी नौकरियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा आंकड़ा पेश किया है। सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक प्रदेश में 1,07,466 से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। कुल स्वीकृत 3,36,542 पदों में से 2,28,891 पद भरे हुए हैं, जबकि 14,619 कर्मचारी आउटसोर्स के तहत कार्यरत है। सरकार ने अदालत को बताया कि जनवरी 2023 से अब तक 22,993 पदों पर भर्तियां की जा चुकी है। इनमें 10,989 पद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत, 12,004 पद लोक सेवा आयोग व राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे गए हैं। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के आंकड़े पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। मंडी में एचआरटीसी पेंशनर कल्याण संगठन ने लंबित भुगतान और चिकित्सा बिलों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई है। बैठक में करीब 100 पेंशनरों ने हिस्सा लिया। पेंशनरों का कहना है कि फिलहाल दिसंबर 2025 तक के मेडिकल बिलों का ही भुगतान हुआ है, जबकि मार्च 2026 तक के बिल लंबित है। उन्होंने हर महीने 10 तारीख से पहले पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही 3% लंबित डीए पेंशन पुनर्संशोधन एरियर और 5, 10 व 15% पेंशन वृद्धि के लंबित एरियर का भुगतान करने की मांग उठाई। संगठन के मुताबिक करीब 8,500 एचआरटीसी पेंशनरों को वर्ष 2022 में अब तक एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। किन्नौर कैलाश यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। तंगलिंग मार्ग से किन्नौर कैलाश यात्रा का पहला चरण शुक्रवार को संपन्न हो गया। प्रशासन ने इस मार्ग से
30 जुलाई से 14 अगस्त तक यात्रा संचालित की, जिसमें करीब 4000 श्रद्धालु किन्नौर कैलाश यात्रा के दर्शन के लिए रवाना हुए। अब यहाँ का दूसरा चरण पूर्वणी मार्ग से 17 अगस्त से 23 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इस मार्ग से प्रतिदिन अधिकतम 50 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति होगी। खास बात यह है कि इस बार श्रद्धालुओं का पंजीकरण बेस कैंप पर ऑनलाइन किया जाएगा और ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा नहीं होगी। प्रशासन के मुताबिक पूर्वणी मार्ग से किन्नौर कैलाश यात्रा पूरी करने में करीब 2 दिन का समय लगेगा। वहीं पिछले साल 7253 श्रद्धालुओं ने किन्नौर कैलाश यात्रा शिवलिंग के दर्शन किए थे। हिमाचल पुलिस के चर्चित हार्मनी ऑफ द पाइन्स ऑर्केस्ट्रा के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिमला के ढली थाने में उनके खिलाफ विदेश यात्रा के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सरशिप मांगने के आरोप में FIR दर्ज हुई है। शिकायत जुग्गा बटालियन में तैनात हेड क्लर्क रमेश कुमार ने दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लंदन यात्रा के दौरान करीब 1,57,000 रुपए का खर्च निजी खाते से हुआ, जबकि स्पॉन्सरशिप के जरिए खर्च उठाए जाने की बात कही गई थी। बता दें कि विजय कुमार पहले से निलंबित चल रहे थे और उनके खिलाफ फेसबुक व इंस्टाग्राम से कमाई के आरोपों को लेकर विभागीय जांच भी जारी है। हार्मनी ऑफ द पाइन्स ने 2022 के हुनरबाज शो में देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया था। बिलासपुर एम्स के डॉक्टरों ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल कैंसर की सफल सर्जरी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिमला क्षेत्र के रहने वाले मरीज के पेट में करीब 10 गुना 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर मिला था। डॉक्टरों के मुताबिक ये इंफीरियर वेना कावा लियोमा या सारकोमा था, जिसके अब तक दुनिया में 450 से भी कम मामले सामने आए हैं। ट्यूमर शरीर की प्रमुख नस से निकला और मुख्य धमनी एब्डोमिनल एओर्टा के बेहद करीब और जुड़ा हुआ था। एम्स के कार्डियोथेरेसिस्ट, ट्रामा, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों ने मिलकर जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ट्यूमर निकालने के बाद प्रभावित नस का प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट से पुनर्निर्माण किया गया। मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी पा चुका है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का दौर जारी है और कई इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर, जबकि 18 अगस्त को मंडी, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में भूस्खलन से 50 से ज्यादा सड़कें और करीब 250 पेयजल योजनाएं प्रभावित है। इस मॉनसून सीजन में अब तक 181 लोगों की मौत और 283 लोगों के घायल होने की सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें और जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।